Next question is given, draw a triangle ABC, side BC is 7, B 45 and A 105। हम मैनुअली बनाएंगे रफली, जिसको हम बोलते हैं ABC, BC is 7, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B is 45, एंगल B is 45 एंड एंगल A is 105। ऊपर नहीं बनेगा ये, ध्यान रखना। तो AB को नीचे लेंगे हम। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका भी ऑप्शन है। जब हमारे पास दो एंगल दिए हैं तो वेरी इजीली वी कैन गेट थर्ड एंगल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल ऑफ 180। ए प्लस बी इज 150, सो एंगल सी इज इक्वल ऑफ 180 माइनस 150, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हो गया ना, तो एंगल सी इज 30 डिग्री। नाउ वी कैन मेक, कैसे बनाएंगे? अब हम रियल कंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट बी सी विद द एनी ऑफ द हेल्प 7 सेंटीमीटर। एंगल बी, हम एंगल बी के ऊपर एंगल बनाएंगे 45 का, एंड एंगल सी भी हमारे पास है। अब सी को बनाएंगे हम 30 डिग्री का, ठीक है। ये 45 होगी, ये ऑटोमेटिक 105 बच जाएगा। आपको मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ करना क्या है, 4/3, इसकी 4/3 बनानी है। 4/3 इट मीन्स मोर देन 1। सो व्हाट टू डू, हम BA और BC को लीड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी बनेगी इससे। सेम फार्मूला, सेम मेथड, सेम थिंग्स। ड्राई एक्यूट एंगल डाउन साइड ऑफ BC, कितना भी एक्यूट एंगल लें, 4/3। सो कितने हिस्सों में बांटें? जो बड़ा है 4 को 1 2 3 4। C को किसके साथ मिलाएं? 3 के साथ, तो BC एंड B3 एंड B4। BC को हम C के साथ मिला देंगे, B3 को, ओके। अब इसी एंगल पे, इसके पैरेलल, अब हमने कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना होता है कि वी ड्राई लाइन सेगमेंट विद द लाइन ऑफ B3C B4D आप बनाएंगे। B3C पैरेलल ऑफ B4D बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही तो है मेथड। फ्रॉम दिस पॉइंट ओपन योर कंपास एंड ड्राई एरक विद द हेल्प ऑफ कंपास, सेम उतना ही हम बनाएंगे। फ्रॉम हेयर, कंपास को ओपन करेंगे, इसकी दूरी मापेंगे, उतने ही यहाँ से इनको दोनों को ज्वाइन कर देंगे विद हेल्प ऑफ स्केल। आफ्टर दैट ओपन योर कंपास, यहाँ पे 30 डिग्री है, वो ज़रूरी नहीं 30 डिग्री लेना है आपने। जितना भी आप इसको ओपन करो उतना ही यहाँ लगा दो। जितना ये है 30 डिग्री होता है, वैसे 30 है, इसको ज्वाइन कर देंगे। डन। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ड्राई राइट एंगल इन विच इज द साइड, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका 11.1 एक्सरसाइज बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने है विद द साइड ऑफ अदर देन हाइपोटेंस दी गई है इसमें, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देन कंस्ट्रक्ट एन अदर ट्रायंगल whose साइड 5/3। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, अदर देन हाइपोटेंस दी गई है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक 4 ले लिया, एक 3 सेंटीमीटर है, आई थिंक 4 एंड 3 सेंटीमीटर, अदर देन हाइपोटेंस है। इसको आप क्या करेंगे? राइट एंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? राइट एंगल। हाइपोटेंस क्या है? ये होती है हाइपोटेंस। एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। ये 3 होगी, ये 4 इंच हमने ले ली, इसको मिला दिया। इन्होंने बोला था कि अदर देन हाइपोटेंस, हाइपोटेंस से अलावा 2 साइड हैं 4 एंड 3, एंड इट इज राइट एंगल। इट मीन्स वन एंगल इज ऑल्सो गिवन टू अस 90 डिग्री बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बना लिया। अब करना क्या है? इसका 5/3
इसके कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल बनानी है सी के ऊपर विद रेशियो 5/3. So it is more than 1. It's so simple. We will lead both of the side because इससे बड़ी बननी है. It is a BC triangle. There is BC is the hypotenuse, not given. And after that हमने जो रिक्वायर्ड थी वो बना चुके हैं. क्या करेंगे? ड्राई आंख मीच के एक एक्यूट एंगल ले लेंगे. करना क्या है? इसको कितने हिस्सों में बांटना है? इन दोनों में जो बड़ा है. कितने हिस्से हो गए? 5. 1 2 3 4 and 5. So A1 A2 A3 A4 and A5. B को किसके साथ ज्वाइन करना है हमने? विद डिनोमिनेटर 3 के साथ. A3 और B को आंख मीच के ज्वाइन कर दो बिना कोई चेक किए. अब हम क्या करेंगे? अपना कंपास उठाएंगे, प्रकार जिसको हम बोलते हैं. यहाँ से कितना भी ओपन करो कोई इशू नहीं, एक आर्क लगाएंगे. सिमिलरली फ्रॉम 5 उतनी ही लेंथ के साथ एक आर्क लगाएंगे. जितनी ये लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओपन योर कंपास और यहाँ से इतनी ही लेंथ फिर लगाएंगे. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और A5 है इसको काटते हुए हमने AB को लीड किया, AB को इंटरसेक्ट कर दिया. अब यहाँ से यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींचनी है. वो पैरेलल कैसे बनाते हैं? ये पैरेलल करने का ही तरीका है ये. Now we open our compass from B and as you wish, and from this point also similarly for that. उसके बाद यहाँ से जितना ये है उतना यहाँ से ओपन है, ये इसके पैरेलल बन जाएगी. So there is intersect of E. So A B C, the similar of A D E with ratio 5/3. It is our required questions.